वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है, चलिए देखते हैं साईं का क्या कहना है आपसे। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, साइंस एनर्जी इज टाइमलेस, दैट्स वाई। और किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन के लोग देख सकते हो। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. चलिए देखते हैं, 3 कार्ड्स लूंगी हमेशा की तरह और देखती हूँ कि साईं आपसे आज क्या कहना चाहते हैं। फिर से बॉटम ऑफ द डेक आया है कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर एंड क्लेंस, कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर डिलीट। मैं कट क्लियर डिलीट बोलती हूँ ना, इसीलिए वही बैठ गया। एनीवे, 3 C's, कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर एंड क्लेंस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। तो अभी ओवरऑल जो है, जो भी सिचुएशन में आप अभी हो, अभी भी आप अपसेट हो, अभी भी आप डिप्रेस्ड हो, अभी भी आप पास्ट को होल्ड करके बैठे हो, अभी भी आप पेन में हो क्योंकि आप पॉसिबिलिटी को रिलीज नहीं कर पा रहे हो। वो प्लेजर पॉइंट्स कि शायद वो वापस आएंगे, या फिर शायद ये सिचुएशन सुधर जाएगी, शायद मुझे वो खोया हुआ चीज़ वापस मिल जाएगा। ये जो शायद चीज़ है ना, ये आपको पेन से बाहर नहीं आने दे रही है। सो मेमोरीज, जितना आप ये पॉसिबिलिटीज़ को होल्ड ऑन कर रहे हो, पुरानी मेमोरीज उतना ही आपके दिमाग पे हावी हो रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इट्स ऑल राइट, इट्स वेरी वेरी नेचुरल, इट्स वेरी नॉर्मल कि ख्याल तो आएंगे। इतने सारे मेमोरीज, इतने सारे यादों का क्या है, उनका तो काम ही है आना जाना। सो और आने जाने के बीच का जो टाइम है, हमें वो पागल बना देती है। सो जब कोई ख्याल आपके दिमाग में आए, कोई मेमोरी आपके दिमाग में आए, अच्छा बुरा जो भी है, अच्छा बुरा जो भी ख्याल, मेमोरी, कुछ भी आपके दिमाग में आए, तो उसको आने दो। ज़बरदस्ती करोगे कि नहीं मुझे नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, तो वो उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा सोचोगे। यू नो, जब हम मेडिटेट करने बैठते हैं आँख बंद करके, तो और जब हम सोचते हैं कि कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, तब ज़बरदस्ती हम अपने आप को ट्रिगर कर डालते हैं। आवाज़ अगर नहीं भी है तो हमें छोटी सी छोटी आवाज़ सुनाई देती है और ट्रिगर करती है। पर जब हम वो ठीक है, वी क्लोज आवर आईज एंड वी सिट हियर, वी लेट लूज आवरसेल्व्स, वी जस्ट लेट आवरसेल्व्स बी। जो भी आवाज़ आए आने दो, जो भी हो होने दो। तो यू नो, चीज़ें आसान होने लगती है। तो जब भी आपके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल आए जो आपको अपसेट करे, ऐसा कोई मेमोरी आए जो आपको और दुखी कर दे, आपको आगे बढ़ने से रोके, तो उसके साथ ज़बरदस्ती मत करो, आने दो। हो गया, हाय हेलो बैठ लिए, अभी जाओ। कट क्लियर कैंसिल या कट क्लियर डिलीट बोलते रहो ताकि खुद को सुनाई दे। ज़ोर से बोलो, ऐसा नहीं चिल्ला के, इतना ज़ोर से बोलो कि खुद को सुनाई दे, वो ज़रूरी है। सो कट क्लियर डिलीट, कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर डिलीट, वट एवर सूट्स यू। रटते रहो, रटते रहो। अगर यकीन ना भी करो कि ये चला जाएगा, तो भी वो होता है ना कि कोई गेस्ट हमारे घर में आते हैं और जो हमें परेशान करते हैं, तो हम लोग ना उसको हिंट देते रहते हैं, देर नहीं हो रही है, आपको जाना नहीं है, लास्ट बस मिस हो जाएगा। तो यही वो कट क्लियर कैंसिल भी इसी काम करती है। अल्टीमेटली वो गेस्ट को जाना ही पड़ता है। तो जब ये ख्याल आए तो कीप सेइंग कट क्लियर कैंसिल, कट क्लियर कैंसिल। पहले टाइम लगेगा, इट्स नॉट दैट कि आप 3 बार बोलोगे और उड़न छू हो जाएगा, नहीं। 15 मिनट 20 मिनट पहले लगेगा, एंड देन इट विल बी लाइक सेकेंड्स, आएगा जाएगा, फिर शायद आपको ये बोलना भी नहीं पड़े। हाँ, सो पहला जो कार्ड आया था, कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड देम। हमारे कर्मा बर्न मैक्सिमम होते हैं, यू नो, जब हम उनके लिए कुछ करते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। एंड द बेस्ट इज वर्किंग विथ एनिमल्स, बर्ड्स,
अगर हम ये राहु केतु शनि वाला चीज़ छोड़ भी दे के कौवा को खिलाओ तो शनि प्रसन्न, कुत्ते को खिलाओ तो राहु प्रसन्न, बिल्ली को खिलाओ तो केतु प्रसन्न, ये सब छोड़ देते हैं, कुछ नहीं है। यू नो, बस कभी ना अगर कोई सेल्फलेस एक्ट करना, वो होता है ना कि एक कुत्ते को अगर एक दिन खाना खिलाओ तो वो 7 दिन सात दिन आपके साथ रहता है, पर अगर आप एक इंसान को 7 दिन खाना खिलाओ, एक दिन ना खिलाओ, तो वो आपको बदनाम कर छोड़ता है। सो अगर सेल्फलेस कोई एक्ट करना है तो एक्ट टुवर्ड्स, बी कंपैशनेट टुवर्ड्स फेलो एनिमल्स एंड ऑल्सो फेलो ह्यूमंस जो अदरवाइज इनकेपेबल है। बट बेसिकली ये कार्ड आया है, देखो ये कार्ड आया है ना, तो इसकी 2-3 वजह हो सकती है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। एक, आपने रिसेंटली किसी एनिमल को या बर्ड को चोट पहुंचाया है। यहाँ ना वेज नॉन वेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक्शन की बात हो रही है, फूड चॉइसेस की बात नहीं हो रही है। तो आई एम नॉट गोइंग देयर, डोंट गो देयर। रिसेंटली आप में से कोई जानबूझकर अपने शायद गुस्से में थे, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना था, कुछ तो किसी जानवर के साथ अपने गलत किया है जानबूझ के। कुछ होंगे जो बिना जानबूझ के किए हो, बट जब आपको वो सुधारने का मौका मिला आपने नहीं सुधारा। फॉर अदर्स इट इज़ अ कर्मा क्लेंजिंग। आप अपना अगर कर्मा बर्न करना चाहते हो तो यस, बी कंपैशनेट टू द एनिमल्स एंड बर्ड्स अराउंड यू, फीड देम। भूखे को खाना खिलाने से बड़ा पुण्य और कुछ नहीं होता है। हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है। हर जीवात्मा को जब आप खाना डालते हो तो वो शिव निवेद्यामी होती है, वो शिव ग्रहण करते हैं। शिव डजंट मीन वो जटाधारी त्रिशूलधारी। शिव इज द कॉस्मिक एनर्जी, द यूनिवर्स, जो भी हायर सेल्फ में आप विश्वास करते हो, आपके इष्ट, गुरु, डीटी, जो भी है। ऑल्सो यू नो, when you practice compassion it opens your heart chakra, anahata chakra जिसको कहते हैं। ये बहुत important होता है। this is the main chakra। क्यों जानवर और बर्ड्स को खाना खिलाना चाहिए, क्यों इंसान को इस कार्ड में खाना खिलाने के लिए नहीं कहा गया है, there is a reason। जब हम इंसान को खाना खिलाते हैं ना, तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ खिलाते हैं कि इसको खाना खिला रहे, इसके बदले इससे हमें कुछ मिलेगा। बट जब हम किसी जानवर को या पंछी को या मछली को खाना डालते हैं तो वहाँ उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बस वो कंपैशन प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब क्या है, आप में से ऐसे कलेक्टिव में ऐसे बहुत लोग हो जो अपने ईगो के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो कि आपसे भी गलती हो सकती है, आपको भी कोई छोड़ सकता है, आप में भी कोई फ्लॉ हो सकता है। ईगो एंड हार्ट इज द सीट ऑफ ईगो। देखे है ना कि हनुमान जी ने ऐसा छाती फाड़ के वहाँ राम सीता को दिखाया, या फिर कृष्ण की जो बांसुरी, यू नो, हमारे जो स्क्रिप्चर्स में है, सनातनी हूँ तो सनातन की ही बात करूँगी। आई एम श्योर अलग और रिलीजन में भी ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिससे इंसानों को बताया जाता है कि जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए। जब कोई आपसे आपका नाम पूछता है तो क्या आप कहते हो मेरा नाम श्रेया बासु है, मेरा नाम श्रेया बासु है? नहीं, मेरा नाम श्रेया बासु है। मैं, ये किसने किया है? मैंने किया है। तो मैं, दिस हार्ट इज द सीट ऑफ ईगो, अहम, अहंकार। इसीलिए जब भी कुछ अच्छा होता है मैंने किया है, कुछ बुरा होता है हाय मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया, आई डोंट डिजर्व इट, हाय हाय अब मेरा क्या होगा। तो ये कहा जाता है कि अपना दिल को फाड़, वहाँ अपने दिल में अपना ईगो को बाहर निकाल के वहाँ अपने इष्ट को बिठाओ। हनुमान जी ने फाड़ के, एक्चुअल में क्या वो सीना फाड़ दिए थे? ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट वो अपने सीने से अहंकार निकाल के वहाँ अपना इष्ट को बिठा दिए थे कि भाई तुम यहाँ रहो, अब ये तुम हो, अच्छा हो तो भी तुम्हारा, बुरा हो तो भी तुम्हारा, मैं बस एक साक्षी हूँ। जैसे कृष्ण की बांसुरी भी सेम चीज ही बताती है कि अंदर से खाली हो जाओ, अंदर से खाली हो जाओ, अपने इष्ट को उसमें हवा भरने दो, जो भी म्यूजिक उससे निकलेगा
वो उसका होगा। अच्छा सुर निकला वो भी माधव का, बुरा सुर निकला बेसुरा निकला तो भी वो माधव का। तुम बस एक साक्षी हो। आपको भी वही हार्ट चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है। अपने ईगो के पार जाके कंपैशन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता है ये वीडियो कितने लोग देखोगे, बट जो भी लोग देखोगे ना, सही लोग देखोगे। फ्री विल, give your free will to Baba and not your desired script. Baba here is of course not Sai. It is anyone you believe in, the cosmic energy, your higher self, any deity, Isht, Guru, whatever. You know, अभी ना आप जो desire करते हो, देख see, every one of us have given a free will. ऐसा नहीं है कि हमारी free will नहीं है, पर वो free will को exercise करने से जो consequences मिलेगा ना, वो डिवाइन डिसाइड करता है। सपोज आप एक बुफे में जाते हो, वहाँ प्रॉन्स रखा हुआ है, पनीर रखा हुआ है, खिचड़ी रखी हुई है। आप प्रॉन से एलर्जिक हो, तो अगर आप प्रॉन फिर भी आप प्रॉन चूज करते हो तो जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो और पनीर चूज करते हो, आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप में सीवियर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, एसिडिटीज, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक इशू है और आप खिचड़ी सिलेक्ट करते हो, तो भी आप वो सेम चीज़ आप अपना अकॉर्डिंगली कॉन्सिक्वेंस फेस करोगे। और अगर आप तीनों हो तो ये बफे आपका नहीं है, आपको वहाँ से हट जाना चाहिए और लोगों को वहाँ रहने देना चाहिए। आप अगर डॉग इन द मैनेजर बनोगे, नहीं मुझे यही चाहिए, तो ये आपके फ्री विल का गलत इस्तेमाल होगा। फ्री विल मतलब अपना चेतना और चैतन्य का यूज करके अवेयरनेस के साथ अपना फ्री विल चूज करो। ऐसा नहीं है कि अपने डिजायर के प्रति, अपने जो हार्मोनल रिक्वायरमेंट्स है उसके प्रति इतना व्याकुल हो जाओ कि अपना चेतना और चैतन्य भूल जाओ। ऐसी चीज मांग लो, ऐसी चीज के पीछे अंधों की तरह दौड़ते रहो जो चीज आपको चाहिए ही नहीं या फिर जो चीज आपके हित में है ही नहीं। सबसे सेफेस्ट उपाय यही है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ डिजायर्ड स्क्रिप्ट, जो आपको चाहिए वो छोड़ो। मैं अपना फ्री विल अपने इष्ट को, या फिर मैं अपना फ्री विल अपने यूनिवर्स में रिलीज करता हूँ। लेट यूनिवर्स मैनिफेस्ट द बेस्ट फॉर मी। क्या होता है ना, जब बच्चे से जब कुछ संभाला नहीं जाता है तो वो क्या कहते हैं, मम्मी संभाल लो, मम्मी संभाल लेती है, या पापा संभाल लो, तो बाबा संभाल लेते हैं। सिमिलरली आप अभी तक कोशिश कर चुके हो ना, नहीं हो रहा है, अभी छोड़ दो, आपने अपना कोशिश कर लिया है। अभी आप जबरदस्ती एक सिचुएशन को कंट्रोल करने की या अपने मुताबिक चीजें होए इसके लिए जबरदस्ती मत करो। आपने कोशिश कर ली, आपसे नहीं हुआ, अब आप इसको अपना यूनिवर्स में रिलीज कर दो। यूनिवर्स आपके लिए जो सबसे बेस्ट होगा वही मैनिफेस्ट करेगा। एंड दिस इज द एश्योरेंस सेलिब्रेशन। ये करके देखो, गुड न्यूज, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। सो अपना फ्री विल यूनिवर्स में रिलीज कर दो कि भाई आपने मुझे फ्री विल दिया तो है, पर उस फ्री विल का ना सद उपयोग मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं अपने लिए सही चॉइसेस नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं अपना फ्री विल यही करती हूँ कि मेरा फ्री विल यही है कि आई एम लेटिंग यूनिवर्स टू डिसाइड एंड मैनिफेस्ट द बेस्टेस्ट फॉर मी। ये करके देखो, बहुत जल्द कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। दैट विल लीड टू अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन। आप एक सेलिब्रेशन मोड पे बहुत जल्दी जाने वाले हो। सो दैट वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साई राम।